कनाडा आज की डेट में खालिस्तानी टेररिस्ट को जमकर सपोर्ट कर रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के लिए भारत पे ही आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशन आज की डेट में खराब चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि खालिस्तानी मूवमेंट एक्चुअल में है क्या और कनाडा इन लोगों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, एंड नेशनली और इंटरनेशनली इंडिया का इस पर अपना क्या स्टैंड है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरजी टॉक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट की। ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो भारत से पंजाब को अलग करके एक सिखों का अलग से देश बनाना चाहते हैं, जो कि एक एंटी नेशनल मूव है और भारत की अखंडता के खिलाफ है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही अकाली दल एक सोवरेन स्टेट की मांग करता आया है, पर इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो नहीं मिली। बट 1970 में एक इंडिया के एक्स पॉलिटिशियन जगजीत सिंह चौहान इंडिया छोड़कर यूके चले गए और वहां पर वो देवेंद्र सिंह परमार को मिले, जिसको एक खालिस्तानी मैडमैन बोला जाता है। इन्होंने लंदन की एक प्रेस में खालिस्तानी मूवमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, जिसके बाद 1971 में इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में सिख इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी, जिसके बाद इंडिया से बाहर बैठे जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर थे उन्होंने इनको जमकर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे कर लिए। पैसे आने के बाद इन लोगों की मिलिटेंट पावर बढ़ने लगी और इन्होंने कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फॉर एग्जाम्पल BTI एंड KTF, जो कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल 1985 में कनाडा के टोरंटो से मुंबई में एक एयर इंडिया का प्लेन आने वाला था, जिसमें इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया और 329 लोग इसमें मारे गए, जिसमें मेजरली कैनेडियन सिटीजन्स ही थे। अनदर एग्जाम्पल इज 1984 में हुए दंगे। जरनैल सिंह भिंद्रेवाला, जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसने कुछ लोग और वेपन इकट्ठे करे और पंजाब में ही अटैक कर दिया। पुलिस की कार्रवाई होने की वजह से ये लोग गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए, जिसके बाद तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया, जिससे मिलिट्री ने गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर इन लोगों को मार डाला और गोल्डन टेम्पल वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री के घुसने की वजह से वहां के लोगों में गुस्सा था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इंडिया में सिख राइट्स छिड़ गए, जिसमें 8000 से भी ज्यादा सिख लोग मारे गए। 80 और 90 के दशक में इनकी मिलिटेंट पावर बढ़ती चली गई और ये कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, फॉर एग्जाम्पल अटैक ऑन द बसेस, अटैक ऑन द ट्रेन्स, प्लेन हाईजैक, बॉम्बिंग एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। पर 90s में पुलिस और मिलिट्री के क्रैकडाउन की वजह से और इन लोगों के वीक ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग की वजह से ये खालिस्तानी मूवमेंट दबता चला गया। 1997 में हरदीप सिंह निज्जर नकली पासपोर्ट लेकर इंडिया से कनाडा चला गया और वहां जाकर 2007 में उसको वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, जो आज तक एक मिस्ट्री है उसको कैसे मिली। इसने वहां जाकर प्लम्बिंग का काम शुरू करा और धीरे धीरे करके BKI और KTF जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इस पर कई आरोप लगे, फॉर एग्जाम्पल 2007 में हुई सिनेमा बॉम्बिंग, 2009 में हुए एक सिख पॉलिटिशियन का असैसिनेशन, एंड KTF एंड ब्रिटिश कोलंबिया जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्किंग, फाइनेंसिंग और ट्रेनिंग के लिए यही आदमी जिम्मेदार था। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अगस्त 2022 में खुद को भिंद्रेवाला 2.0 मानने वाला एक बंदा अमृतपाल सिंह दुबई से इंडिया आया और यहां पर एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे का चीफ बन गया, जिसके बाद इसने फिर से खालिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी और हेट स्पीचेस देनी भी शुरू कर दी। इस वजह से इसको इंडिया से बाहर बैठे खालिस्तानी सपोर्टर्स का सपोर्ट मिलने लगा। धीरे धीरे करके इसकी एक्टिविटीज बढ़ती गई और पंजाब में अनरेस्ट फैलने लगा। इसने यहां तक बोल दिया कि अमित शाह जी के साथ वही होगा जैसा इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से पंजाब की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और वहां के लोगों का भी पुलिस को फुल सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से 23 अप्रैल 2023 को यह बंदा पकड़ा गया। पर क्या इसके पकड़े जाने से सारी चीजें सॉल्व हो गई? जी नहीं। इसके अरेस्ट
होते ही इंडिया की वेरियस लोकेशन और इंडिया से बाहर भी यूके, यूएस और कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू हुए। सैन फ्रांसिस्को और लंदन में इंडिया की जो हाई कमीशन है वहां पर मॉब ने अटैक कर दिया और काफी तोड़फोड़ की। लंदन में तो इंडियन फ्लैग को भी नीचे उतारकर और वहां के दरवाजे पर आग लगाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा वॉशिंगटन और कनाडा के सरे में भी इंडियन जर्नलिस्ट को असॉल्ट किया गया। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी कंट्रीज को एक्शन लेने के लिए बोला। स्टार्टिंग में यूके ने इसको लाइटली लिया, जिसके बाद इंडिया ने भी इंडिया में प्रेजेंट यूके कमीशन के आगे से सिक्योरिटी हटा दी। जब यूके को इसकी गंभीरता पता चली तो उसने भी खालिस्तानियों के अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसकी वजह से यूके और इंडिया के रिलेशन संभल गए। बट बात जब कनाडा की आई तो इसने इस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया, उल्टा इंडिया को ही बोलना शुरू कर दिया कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है और उसको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन और भी ज्यादा खराब होने लगे। इसके बाद 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे शहर के एक गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके 45 दिनों के अंदर अंदर 2 और बड़े खालिस्तानी टेररिस्टों को यूके और लाहौर में मार गिराया गया। इसका कारण गैंग वॉर बताया जा रहा था, पर खालिस्तानी सपोर्टर्स का यह मानना था कि इसमें इंडिया का हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने कई रैलियां निकाली और सारा का सारा नाम इंडिया पर डालना शुरू कर दिया। बट हद तो तब हो गई जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी एविडेंस के इंडिया पर इसका ब्लेम लगा दिया। और ये हरकत इन्होंने पहली बार ही नहीं करी। इससे पहले भी 2017 में जस्टिन ट्रूडो ने एक वैंकूवर में हो रहे कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, जहां पर जर्नैल सिंह भिंद्रेवाला के पोस्टर लगे थे और खालिस्तानी फ्लैग लहराए जा रहे थे। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने BKI की खालसा डे परेड को भी अटेंड करा, जो कि इंडिया में एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है और ये खालिस्तानी सपोर्टर है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले खालिस्तानी आर्मी ने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को रिक्रिएट करा और उसको सेलिब्रेट करा, जिस पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी और दोनों ही साइड के रिलेशन खराब हो रहे थे। एंड भारत ने भी इसके रिटर्न में बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो उनको वेलकम करने के लिए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या बड़ा मिनिस्टर नहीं पहुंचा। इसके बाद वो पंजाब के CM से मिलना चाहते थे, जिन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। उनके दोबारा रिक्वेस्ट करने पर जब पंजाब के CM उनसे मिले तो उन्होंने मिलते ही एक खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट उनके हाथ में पकड़ा दी और बोला कि आप इन पे एक्शन लो। इसके बाद जब वो आगरा पहुंचे अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पर भी उन्हें मिलने के लिए, अटेंड करने के लिए CM योगी या कोई बड़ा मिनिस्टर नहीं आया, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्हें रिसीव करने के लिए भेज दिया गया। इस वजह से वर्ल्ड मीडिया में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। इसके बाद G20 में भी उनको अटेंड करने के लिए एक जूनियर मिनिस्टर को भेजा गया और कोई बड़ा मिनिस्टर वहां नहीं पहुंचा। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ग्रीट नहीं करा, जिसकी वजह से फिर से कैनेडियन मीडिया में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर केस में कनाडा के लगाए हुए सभी आरोपों को एब्सर्ड और मोटिवेटेड बताते हुए खारिज कर दिया है और साथ ही इंडिया में काम कर रहे कैनेडियन हाई कमीशन के कमिश्नर को भी एक्सपेल कर दिया और उन्हें 5 दिन के अंदर इंडिया छोड़ने के लिए बोल दिया। इंडिया ने कनाडा के साथ चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी रोक लगा दी और कैनेडियंस को इंडिया का वीजा देना भी बंद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने GS पन्नू और खालिस्तानी लीडर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में मिली उसको जब्त कर लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इन लोगों को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, पॉलिटिक्स। देखिए, कनाडा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मेजॉरिटी में हो, जिसकी वजह से उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी गवर्नमेंट आज की डेट में एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से बनाई हुई है, जिसके लीडर है जगमीत सिंह, जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर है। अब देखिए, जब आपका पार्टनर एक खालिस्तानी सपोर्टर है और आपकी सरकार उन्हीं के गठबंधन से बनी है और आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी सरकार के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो उसमें भी आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपकी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो इन सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पीछे उनके दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रही थी ये तो वही जानते हैं। करंटली जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में डे बाय डे घटती जा रही है, जिसकी वजह से वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करना भी बंद नहीं कर पा रहे हैं।
और वो यूके और यूएस को अप्रोच कर रहे हैं इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए और इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए। पर क्योंकि इंडिया की अपनी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है और यूके यूएस के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उस वजह से उनको वहां पर भी ज्यादा सपोर्ट और मदद नहीं मिल पा रही। अब आगे इसमें क्या होगा, दोनों कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स लेंगी, ये मैटर आगे सुधरेगा या और बिगड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।